हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आप सभी को हर हर महादेव। तो गाइस आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन मनीषा और अड़े बाबा के ऊपर और हमारे इंटरनेशनल जीजा के ऊपर। तो उस टॉपिक पे बात करेंगे। टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा। तो गाइस मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जो अड़े बाबा हैं उन्होंने एक ब्लॉग डाला है 2 दिन पहले, जो कि मैंने नहीं देखा। तो उसमें उन्होंने अपनी गोद भराई को लेके बात करी है, ठीक है। तो उनका जो ब्लॉग आ रहा है वो कम से कम 15 दिन से या 1 महीने से यही चल रहा है। अपने गोद भराई को लेके वो बात कर रही है, खुद ही बात करी। बट अभी उन्होंने ब्लेम डाल दिया है रिएक्शन चैनल वालों पे, अपने ही व्यूअर्स पे। तो इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम अपने यूट्यूब पे कहीं भी वीडियो डाल रहे हो और पूछ रहे हो कि मुझे करना है अपना गोद भराई, और ऑडियंस से पूछ रही हो कि क्या गाइस मुझे करना चाहिए नहीं, तो या तो आप ऑडियंस की बात मानो। अगर आप ऑडियंस की राय मानो तो ठीक है। अगर आप ऑडियंस आपको सजेशन देती उसके बाद भी आप उस सजेशन को नहीं लेते हो और आप अपने मन का करते हो, उसके बाद आप ऑडियंस को ही ब्लेम करते हो, तो फिर ये चीज़ें तो सही नहीं है ना। आप ही इतने दिन से अपना जो इतना एक्साइटमेंट है, आपको इतनी ज़्यादा गोद भराई को लेके खुशी है कि मुझे खुशी, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको करना है या नहीं करना। जब आप कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डाल रहे हो अपने गोद भराई को लेके, तो रिएक्शन चैनल वाले तो बनाएंगे ही बनाएंगे। उनका काम है भाई, उनको कंटेंट मिल रहा है, वो आप जो दिखा रहे हो उस टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, वो कोई अलग से पॉइंट नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ को पूछ रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो कि मुझे सब लोग परेशान कर रहे हैं, सब लोग कोई परेशान नहीं करता। हमेशा अरे बाबा का यही प्रॉब्लम रहता है कि कभी अपने हस्बैंड को ब्लेम करते हैं, कभी देवर ब्लेम करते हैं कि वो उनकी वजह से इनको दिक्कत हो रही, कभी सास को, कभी नंद को, मतलब किसी को नहीं छोड़ती। इस सबके ऊपर इनका कोई ना कोई वो रहता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे परेशान कर, जो कि प्रॉब्लम ये खुद क्रिएट कर। अभी ये बोल रही हैं कि मेरा जो गोद भराई का है, मेरा मन है, लेकिन फैमिली इन लॉज नहीं मतलब मान रही, इन लॉज को नहीं करना है। तो मतलब क्या है, करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो आप करो, नहीं करना है तो भी वो आपका ही डिसीजन है। उसमें कोई ऑडियंस आपको थोप नहीं रहा। आप ऑडियंस से आपने एक पूछा है कि गाइस आप मुझे बताओ, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जो व्यूवर्स है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, वो लोग आपको कमेंट करके बताते, उसके बाद आप उनको ही ब्लेम करते, तो ये सही नहीं है, ठीक है। और ये ब्लेम गेम खेलना थोड़ा सही नहीं लगता। कोई परेशान नहीं कर रहा, तुम खुद अपने आप को परेशान कर रही हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद अब बोल रही है कि मुझे गोद भराई नहीं करना, लेकिन एक पार्टी करना है, मतलब रिचुअल नहीं करना है। जो रिचुअल होता है सारा, वो नहीं करना है, लेकिन इनको पार्टी करना है, ठीक है, अरे बाबा को। तो ये चीज़ें इनकी है। और उसके बाद अब जो इनका हमेशा से एक चीज़ रहा है गाइस, कि ये हमेशा ब्लेम डालती हैं। अब मैं बात करती हूँ एक टॉपिक और, कि जो इंटरनेशनल जीजा हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जीजा जो हैं वो हमेशा अरे बाबा का सपोर्ट में रहते थे। हमेशा उन्होंने एक भाई वाला फर्ज निभाया है, ठीक है। मान लेते हैं कि सचिन मनीषा को, तो इन्होंने हमेशा से ये बोला है अरे बाबा ने कि सचिन मनीषा बहुत बुरे हैं, इनकी पूरी फैमिली बहुत बुरी है। चलो तुमने इनको बुरा बना दिया, ठीक, लेकिन तुमने इंटरनेशनल जो जीजा हैं उनको क्यों बुरा बनाया। उन्होंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया। जब तुम्हारा मिसकैरेज हो गया था, तुम्हारा बच्चा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, तब उस बंदे ने ही स्कूटी पे जाके तुम्हारा हॉस्पिटल में तुम्हें देखने, तुम्हें पहुंचाने, तुम्हारी हर सपोर्ट किया है। और आज जब उसका बच्चा हुआ है तो तुमने उसे एक विश नहीं किया, कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोला, कोई वीडियो नहीं बनाया। भाई ऐसी क्या है, मतलब ऐसी क्या ही आपकी नाराज़गी है कि आप किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। आपने आपने उस टाइम पे परेशान किया उसकी औरत को, क्योंकि आप भी उस टाइम पे उस टाइम पे आप भी प्रेग्नेंट थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन आपने उसे इस तरीके की नागिन है, सपेरा है, खा जाएगी, डायन है,
इस तरीके की चीज़ें आपने उसकी बीवी के लिए बोला, लेकिन उस लेडीज़ ने आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस टाइम पे आप भी प्रेग्नेंट थी और वो लेडीज़ नहीं चाहती थी कि आप पे कोई मेंटल प्रेशर पड़े, ठीक है। तो उसने आपको छोड़ दिया कि ठीक है इनको कहने दो, मैं छोड़ दी। उसने हमेशा अपना फ़र्ज निभाया, ठीक है। आज उसकी अगर बच्चा हुआ है तो तुमने एक बार विश भी नहीं किया। सचिन मनीषा देख लो, उनसे उनकी भी नाराज़गी थी, लेकिन वो सरप्राइज जाके दिया ना, वहाँ पे सरप्राइज दिया सचिन ने। और एक चीज़ और, हमारे इंटरनेशनल जो जीजा जी हैं उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ सचिन की ये आदत है कि वो हमेशा से सरप्राइज देते हैं। जो कि उसने ये बात भी एक्सेप्ट करी कि मेरा जो पहला बच्चा हुआ है वो भी सचिन के यहाँ हुआ है, उसको भी सचिन ने बहुत प्यार लाड और दुलार दिया है, और इस बच्चे को भी सचिन सरप्राइज दिया और मेरे बच्चे को बहुत प्यार दिया, ठीक है। सचिन के अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन कुछ चीज़ें उसके अंदर है अच्छाइयाँ कि वो ना चीज़ों को इग्नोर करता है या लेट गो, या उस चीज़ को मतलब सोचता है चलो छोटी मोटी लड़ाइयों को वो इतना नहीं लेके बैठता। मानती हूँ उसने हज़ार गलती करी है भाई, वो जो जगत दीदी वाला मैटर है, मैं उस चीज़ में उसकी गलती मानती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो बंदा सही है, ठीक है। हमारा रिएक्शन चैनल है, हम रिएक्शन देते हैं, हमको जहाँ सही लगेगा हम सही बोलेंगे, जहाँ गलत लगेगा वहाँ गलत बोलेंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अक्षरा मॉम पे, जो हमारी अले वो अड़े बाबा है ना, अड़े बाबा, इनके ब्लॉग में कमेंट आया है अप्सरा मॉम को लेके, ठीक है। अप्सरा मॉम को लेके इतना गंदा कमेंट आया है गाइस, उनके कैरेक्टर को लेके कि इनका किसी के साथ अफेयर है, अप्सरा मॉम का किसी के साथ अफेयर है, इस तरीके को मतलब इतने बहुत भद्दा भद्दा, वो ऐसी लेडीज़ है, वो इस तरह की लेडीज़ है, उसका कैरेक्टर रहता है। भाई उस लेडीज़ की गलती क्या है? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? वो तो अपना ब्लॉग बनाती है, अपने में मस्त है। उसने उसने यही गलती करी है ना कि तुम्हें बेटी बनाया है, तुम्हें बेटी बनाया है, तुम्हारा कन्यादान किया, बस यही गलती है उसकी, है। तुम इतना मतलब भद्दा कमेंट उस चीज़ को रिप्लाई कर देती, उसको डिलीट कर देती। तुमने क्या किया है? उस चीज़ में रिप्लाई किया कि अरे जाओ तुम केस करो। ये कोई बात होती है, हैं? मतलब तुम्हारे अगर चैनल पे तुम्हारे एक वीडियो में कोई गंदा कमेंट आ जाता तो तुम सारे निगेटिव कमेंट को सेलेक्ट करती हो और उस पर एक वीडियो बना देती हो कि ये मुझे ऐसे बोल रहे, ये मुझे ऐसे बोल रहे। लेकिन आपसे एक ब्लॉग नहीं बनाया गया है, एक वीडियो नहीं बनाई गई कि मेरी माँ है, उन्होंने मेरा कन्यादान किया, प्लीज़ आप लोग ऐसी वीडियो मत बनाओ, ठीक है। अपनी अपनी मनीषा के लिए इतना बुरा भला बोला है, सचिन के लिए इतना बुरा भला बोला है, मतलब आपका थोड़ा भी नहीं है यार। मतलब ये देख लो कि आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है गाइस। अगर आप किसी का भलाई करने जाते हो ना, तो ये आपके पास एक ना सीधा एग्जाम्पल रखा है एसरा मॉम वाला कि उन्होंने कन्यादान किया, बेटी का फर्ज निभाया। देखो गाइस, उन्होंने ना उस टाइम पे भी सहारा दिया था जब तुम्हारा कोई नहीं था। भले मैं एक चीज़ बोलूँ, मुझे अप्सरा मॉम की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो परिवार को लेके चलने वाली लेडीज़ है। वो हर चीज़ को, गलत को गलत बोलती है, सही को सही बोलती है, ठीक है। उसने तुम्हें बेटी माना, तुम्हें शादी किया, तुम्हें विदा किया बेटी की तरह, तुम्हें सारा रीति रिवाज की तरह तुम्हें पूरा वो किया, उसके बाद आज तुम उनके लिए गाली सुन रही हो। भाई कैसी बेटी हो तुम? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस चीज़ को लेके, इस चीज़ पे तुम्हें एक वीडियो बनाना चाहिए कि वो मेरी माँ है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने उसमें रहना है भाई कि अप्सरा मॉम तो भाई तुम्हें मतलब उनसे प्रॉब्लम ना, सचिन मनीषा से प्रॉब्लम है, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अप्सरा मॉम ने क्या किया? यही करा कि तुम्हारा कन्यादान कर दिया। मतलब पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ ये सही है। और ये हाँ, जो तुम बोल रही हो ना कि हमारा बच्चा आने वाला है, लोगों को जो भाई हमें बहुत खुशी हो रही कि तुम्हारा बच्चा आ रहा है, तुम्हारा परिवार बढ़े, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम हमेशा ऑडियंस को भी ब्लेम करती हो कि ऑडियंस, जुकाम भी होता, बुखार भी होता तो नज़र लगा दिया, ये हो गया वो हो गया। या तो आप वीडियो मत डालो कि, या मतलब अपना बेबी बम मत दिखाओ, या फिर आप वीडियो मत बनाओ, ज़्यादा मत आओ, और या तो फिर आ रहे हो तो आप ऑडियंस को ब्लेम मत करो प्लीज़। तो गाइज़, ये आपका, आप बताना मुझे कि आपका क्या ओपिनियन है।